हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, पानी का वाष्प के रूप में पौधे के ऊपरी भाग से निकलने को कहते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ए परासरण ऑस्मोसिस, बी स्फीति टर्गर, सी वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन, डी श्वसन रेस्पिरेशन। तो इसका सही जवाब होगा सी वाष्पोत्सर्जन। पौधे के ऊपरी भाग जैसे तना, पत्ती, फूल आदि से पानी का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन कहलाता है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? ये मुख्यतः जो होती है वो हरी पत्तियों के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैनांग फोटोमीटर से मापन होता है। गैनांग फोटोमीटर इज यूज टू मेजर ए प्रकाश संश्लेषण का, फोटोसिंथेसिस, बी वाष्पोत्सर्जन का, ट्रांसपिरेशन, सी श्वसन का, रेस्पिरेशन, डी ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा बी वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन का। फार्मर्स फोटोमीटर, गैनांग फोटोमीटर या बोस फोटोमीटर, और अगला है डॉर्विन फोटोमीटर। इन सब का उपयोग जो है वो किसके लिए होता है? ट्रांसपिरेशन की दर को नापने के लिए होता है। अगर आपके प्रश्न में गैनांग फोटोमीटर की जगह फार्मर्स फोटोमीटर आ गया या फिर बोस फोटोमीटर आ गया, ठीक है, या तो बोस होगा या फार्मर्स होगा या डार्विन्स फोटोमीटर होगा, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ अगर आता है तो उसका सीधा सीधा रिलेशन वाष्पोत्सर्जन के से होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वाष्प के रूप में पौधों के द्वारा हुई पानी की हानि को कहते हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ए गटेशन, बी उत्सर्जन, सी वाष्पोत्सर्जन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी वाष्पोत्सर्जन। पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये क्रिया स्टोमेटा, क्यूटिकल या लेंटिकल्स के द्वारा होती है, जबकि द्रव के रूप में पत्ती के किनारे पर स्थित जल रंध्रों द्वारा जल हानि गटेशन या बिंदु स्राव कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिंदु स्राव होता है ए रंध्र के द्वारा, बी जल रंध्र द्वारा, बी सी ए और बी दोनों के द्वारा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा बी जल रंध्र के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया था कि द्रव के रूप में पत्ती के किनारे पर स्थित जल रंध्रों द्वारा जल हानि को गटेशन या फिर बिंदु स्राव कहते हैं। या तो बिंदु स्राव कहेंगे या क्या कहेंगे? गटेशन कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है तब द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई व्हेन ए वातावरण वाष्प से संतृप्त होता है, द एटमॉस्फेयर इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर, बी प्रकाश अत्यंत मंद होता है, लाइट इज वेरी डिम, सी वातावरण शुष्क हो तथा तापमान अधिक हो, द एटमॉस्फेयर इज ड्राई एंड द टेम्परेचर इज हाई, डी तापमान कम हो तथा आर्द्रता अधिक हो, द टेम्परेचर इज लो एंड द ह्यूमिडिटी इज हाई। तो इसका सही जवाब होगा सी वातावरण शुष्क हो तथा तापमान अधिक हो। अगला प्रश्न देखते हैं। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव। स्प्रेइंग ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट ए प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि करता है, बी वाष्पोत्सर्जन में कमी लाता है, सी वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि करता है, डी श्वसन की दर में कमी लाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी वाष्पोत्सर्जन में कमी लाता है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट या फिर ABA और या एक और होता है एस्प्रिन। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब वाष्पोत्सर्जन रोधी कहलाते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन में कमी लाते हैं। अगर प्रश्न आता है कि वाष्पोत्सर्जन में कमी लाने वाले केमिकल का नाम बताइए, तो कौन से हो जाएंगे? फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ABA और एस्प्रिन, ये तीनों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
रंध्रों के खुलने का कारण स्टार्च शर्करा के परस्पर परिवर्तन का विचार था, जिसके लिए खोजी गई एंजाइम थी। एंजाइमेटिक इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टार्च शुगर वॉज थॉट फॉर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ एंजाइम ए फॉस्फोराइलेज, बी फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, सी हेक्सोकाइनेज, डी फॉस्फेटेज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए फॉस्फोराइलेज। अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्टोमेटा जो दिन रात खुला रहता हो लेकिन सूर्यास्त के बाद कुछ घंटों के लिए बंद रहता हो कहा जाता है। द स्टोमेटा विच आर ओपन थ्रू आउट द डे एंड नाइट बट क्लोज अ फ्यू आवर्स आफ्टर सनसेट आर टर्म्ड एज ए अल्फा अल्फा प्रकार, बी पोटैटो प्रकार, सी बार्ली प्रकार, डी रूमेक्स प्रकार। ये इसका सही जवाब होगा बी पोटैटो प्रकार। जब स्टोमेटा पत्ती की निचली सतह पर अधिक तथा ऊपरी सतह पर कम पाए जाते हो तो उसे क्या बोलते हैं? पोटैटो प्रकार स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, और ये किस में पाए जाते हैं? ये जो पाए जाते हैं ये आलू, मटर, टमाटर में पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। अगला प्रश्न देखते हैं। रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं। स्टोमेटा रिमेन्स ओपन एट नाइट इन ए ब्रायोफिलम में, बी नीम में, सी सूरज में, डी आम में। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम में क्या होता है? जो स्टोमेटा यानी रंध्र होते हैं वो दिन में बंद रहते हैं, जिससे इनमें बाष्पो उत्सर्जन ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया है वो दिन में नहीं हो पाती है, लेकिन गैसीय विनिमय जो होता है, गैसेस एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोजन हेतु इनके रंध्र रात्रि में खुले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ट्रांसपिरेशन इज ए पोटोमीटर, बी ऑक्सेनोमीटर, सी मैनोमीटर, डी एटोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए पोटोमीटर। वाष्पोत्सर्जन के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? पोटोमीटर। जबकि आपको मैनोमीटर जो है, मैनोमीटर से हम क्या करते हैं? इससे हम मूल दाब नापने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? इतना आप याद रखेंगे। तो ये प्रश्न जो थे वो हमारे ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन से रिलेटेड थे। सारे प्रश्न जो है वो पीजीटी बॉटनी या फिर टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में आए हुए प्रश्न हैं। 2011, 2013, 2005 ईयर वाइज मैंने इनको कलेक्ट किया है। इतने प्रश्न आपके वाष्पोत्सर्जन से अभी तक पूछे गए हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और भी बेहतर प्रैक्टिस सेट्स को देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।